की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन से पहले सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश भर में अब सीएए लागू हो गया है। सीएए के अमल में आ जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को इंडियन सिटीजनशिप मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सीएए की जरूरत क्यों पड़ी। भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी कर्नल सिब्बल ने बताया कि सीएए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई माइनॉरिटी जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए, वे प्री अमेंडेड सिटीजनशिप लॉ के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। अमेंडमेंट के बाद उन्हें अनसर्टेन लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। चलिए अब समय है नजर डालने का सीएए का बिल से लेकर कानून बनने तक के सफर पर। साल 2016 में सीएए बिल लोकसभा में पेश किया गया। यहां से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहां इसे मेजॉरिटी से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के बाद इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया, 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस पर मोहर लग गई। दोनों सदनों में पास होने के बाद सीएए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी। हालांकि देश भर में होने वाले प्रोटेस्ट के कारण इसे लागू होने में काफी देरी हुई। चलिए जानते हैं कि आखिरकार सीएए कानून क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एम रिलीजियस ऑपरेशन के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें इलीगल माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के माइग्रेंट्स के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। चलिए जानते हैं कि नागरिकता के लिए माइग्रेंट कैसे कर सकते हैं आवेदन। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि सीएए में नागरिकता को लेकर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें आवेदन करने वालों को ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने बिना पूरे डॉक्यूमेंट्स के भारत में कब प्रवेश किया। उन्हें इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। हालांकि इस दौरान आवेदकों से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अब समय है नजर डालने का कि सीएए के विरोध की वजह क्या है। विरोध करने वालों का तर्क है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। वे इंटेंशनली इलीगल घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है। इस विरोध पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, हरास किया जाता है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं। इसीलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। चलिए इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष जान लेते हैं। एक महान राष्ट्र होने के नाते भारत की सिविल ड्यूटी के साथ साथ प्रैक्टिकल नेशनल सिक्योरिटी एसेंशियल भी है। नागरिकता का निर्णय करने में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राज्य ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से निपटने के लिए ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता।
भारत को ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव के बीच सही बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।